शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रणाम गुरुजी। ओम जी प्रणाम। जी, तो योग दर्शन में समाधि पाद के 46 सूत्रों को हम पढ़ चुके हैं और 47वें को भी थोड़ा सा हमने देखा था। यहाँ तक कोई बात अपने में से कोई पूछना चाहते हैं तो कृपया बोल सकते हैं। ओम जी, तो ठीक है, हम आगे बढ़ सकते हैं। निर्विचार वैशारद्यध्यात्म प्रसादः। तो इसका जो पहला वाक्य था वैशारद्यम, तो अशुद्धि आवरण मलापेतस्य प्रकाशात्मनः बुद्धिसत्त्वस्य रजस्तमोभ्याम अनभिभूतः स्वच्छः स्थिति प्रवाहो वैशारद्यम। सूत्र में जो वैशारद्य पद है उसको महर्षि व्यास जी उसकी व्याख्या करते हैं कि अशुद्धि का जो आवरण, तो इस तरह का जो मल रूपी जो आवरण ढका हुआ है, अर्थात उसको जिसको कहेंगे बुद्धि या जो चित्त है, उस पर किसी प्रकार का जो अशुद्धि का मल रूपी जो आवरण है वो हट चुका है। प्रकाश स्वरूप बुद्धि सत्वस्य, बुद्धि सत्व का, अर्थात बुद्धि नामक पदार्थ का। अर्थात उसी को और विशेष रूप से समझा रहे हैं। रजस तमोभ्याम अनभिभूत है, अर्थात रज और तम इनके प्रभाव से बिल्कुल भी दबा हुआ नहीं है जो, तो ऐसा स्वच्छ स्थिति प्रवाह वैशारद्यम, इस तरह से पूरी तरह से बिल्कुल स्वच्छ एक जैसी स्थिति का जो चित्त का बना रहना प्रवाह है, उसी को यहाँ वैशारद्य इस पद से कहा गया है। आगे कहते हैं यदा निर्विचारस्य समाधेर वैशारद्यम इदम जायते। जब इस निर्विचार समाधि का यह वैशारद्य, अर्थात रज और तम रूपी जो अशुद्धि आवरण मल थे, उनसे पूरी तरह से हटा हुआ और पूरी तरह से बिल्कुल स्वच्छ स्थिति का प्रवाह जो चित्त का है, निर्विचार समाधि की स्थिति वाले चित्त का ऐसा जो प्रवाह है, जब उत्पन्न हो जाता है, ऐसा उत्पन्न हो जाता है, इदम जायते, इस चित्त का उत्पन्न हो जाता है। तदा योगिनः
भवत्याध्यात्म प्रसादः। तब योगी का अध्यात्म प्रसाद होता है। अध्यात्म अधि आत्म अर्थात जो आत्मा संबंधी ज्ञान होता है, और उसको कहते हैं, उसी का विशेषण भूतार्थ विषय। यह अध्यात्म अर्थात आत्मा संबंधी जो ज्ञान होता है वह कैसा होता है? भूतार्थ विषय, बिल्कुल यथार्थ विषय वाला होता है। जैसे हम हैं अर्थात जैसे आत्मा है बिल्कुल वैसा ही बताने वाला। क्रम क्रमानुरोधी अर्थात जिसमें कोई क्रम ऐसा ज्ञात नहीं होता कि पहले मुझे ये पता चला, फिर मुझे ये पता चला, फिर मुझे ऐसा कोई क्रम पता नहीं रहता। अज्ञात क्रम वाला, क्रम अननुरोधी। स्फुटः बिल्कुल स्पष्ट और एकदम से प्रकट हुआ। प्रज्ञालोकः ज्ञान का प्रकाश। ऐसा होता है। तो इस स्थिति में जब निर्विचार का वैशारद्य उत्पन्न हो जाता है, निर्विचार समाधि का वैशारद्य ये उत्पन्न हो जाता है, तब योगी का बिल्कुल यथार्थ विषय वाला, अज्ञात क्रम वाला, बिल्कुल साफ और स्पष्ट एक साथ और तुरंत ऐसा ज्ञान का प्रकाश आत्मा के संबंध में होता है। तथा च उक्तम, और ऐसा कहा भी गया है। किन्हीं की श्लोक को किन्हीं के यहाँ उद्धृत किया है महर्षि व्यास जी ने। प्रज्ञा प्रज्ञा प्रसादमाहृह्य अशोच्यः शोचतो जनान् भूमिष्ठानिव शैलस्थः सर्वान् प्राज्ञोनुपश्यति। तो ये उसी स्थिति में है जब अध्यात्म प्रसाद हो जाता है, आत्मा विषयक ज्ञान पूरी तरह से हो जाता है, तो कैसा अनुभव करता है व्यक्ति, उसको यहाँ बता रहे हैं। योगी किस प्रकार का अनुभव करता है? प्रज्ञा प्रसादम आरुह्य, इस प्रकार के सर्वोत्कृष्ट या उत्कृष्ट ज्ञान की स्थिति, अर्थात जो तत्व ज्ञान रूपी एक महल है उसके ऊपर चढ़कर, ज्ञा प्रसादम आरुह्य। जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे महल पे चढ़ जावे, इसी तरह से ये प्रज्ञा जो तत्व ज्ञान है, इस रूपी महल के ऊपर चढ़कर अशोच्यः शोचतो जनान, अशोच्य जो शोक रहित है ऐसा योगी शोक संतप्त होते हुए लोगों को अनुपश्यति इसी प्रकार से देखता है जैसे शैलस्थः पर्वत की चोटी पर स्थित कोई व्यक्ति
भूमिष्ठान इव भूमि पर खड़े हुए लोगों को जैसा देखता है वैसे ही यह प्राज्ञः यह जो विद्वान या ये जो योगी है ये भी सभी दुखी होते हुए लोगों को सर्वान शोचतो जनान अनुपश्यति। तो इस प्रकार से जो दुखी परेशान शोकग्रस्त लोग हैं उन लोगों को उसी प्रकार से देखता है जैसे कोई ऊंचे महल पे चढ़ा हुआ व्यक्ति और नीचे स्थित भूमि पर स्थित लोगों को जैसे वो देखता है ठीक इसी तरह से ये देखता है। यानी कि जैसे महल पे कोई अट्टालिका पे कोई और जिसकी अपनी वो महल है उस पे खड़ा होके कोई व्यक्ति गौरव से वहां पर खड़ा रहता है और देखता है कि बेचारे इनके पास कुछ भी नहीं है साधन और ये जमीन पर पैदल चल रहे हैं। इनके पास वस्त्र भी ठीक से नहीं है, भवन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इनके पास तो जैसे दया की दृष्टि से वो उनको देखता है कि बेचारे कैसे हैं ये, ऐसे ही यह जो आत्मज्ञानी हो जाता है यह भी बाकी दुखी लोगों को बड़ी दया की दृष्टि से देखता है कि बेचारे ये कैसे कितने दुखी हो रहे हैं। क्योंकि जो आत्मज्ञानी होता है फिर वो दुख को प्राप्त नहीं होता ना। उपनिषद में भी इस बात को कहा है। तो ये सूत्र भी हमारा हो गया। यहाँ पर जो है जो वर्णन स्थिति का किया गया है वो थोड़ा सा अलग प्रकार से किया गया है। क्या अनुभव करता है वो नहीं, बल्कि कैसा अनुभव करता है उसको एक उदाहरण से प्रकट किया गया। बाकी जब आत्मा के विषय में साक्षात्कार होता है तो वही जो शक्तियां स्वाभाविक हैं जीवात्मा की उन्हीं 24 शक्तियों को वह अनुभव करता है, ये तय बात है। और वो शक्तियां कितनी मात्रा में कैसी हैं, कितना मैं कैसा स्वरूप है, सूक्ष्म इत्यादि जो कुछ है उसको ज्यों का त्यों बिल्कुल भूतार्थ विषय है जिसको कह रहे हैं, बिल्कुल यथार्थ रूप में ही बिल्कुल अपना अनुभव करता है स्वयं का। तो पहले यहाँ ये तो समझ में आता था कि भाई हम अपना साक्षात्कार करेंगे तो भाई हमें आत्म संयम करना है। लेकिन ये समझ में नहीं आता था कि बाकी जो सूक्ष्म चीजें हैं उन पे संयम कैसे करेंगे। यानी कि संयम का अभिप्राय अभी तीसरे पाद में आएगा। त्रयम् एकत्र संयमः धारणा ध्यान समाधि तीनों एक ही साथ हो जाएं एक विषय में तो वो संयम कहलाता है। क्योंकि स्वयं को पे स्वयं तो हम अपने लिए उपलब्ध ही हैं तो ये इससे सरल बात और क्या है। अपने लिए तो हम स्वयं अपने लिए उपलब्ध हैं, अपने ऊपर तो संयम हम कर ही सकते हैं चाहे हम कितने ही सूक्ष्म हैं। लेकिन यहाँ इस मामले में तो सरलता है कि यहाँ प्रश्न नहीं है कि कैसे और कहाँ संयम कैसे होगा और कहाँ होगा, किस प्रकार से एकाग्रता होगी, ये सब प्रश्न नहीं है। यहाँ तो स्वयं पे अपनी चेतना पे अपने अनुभव पे उसी पे संयम करना है। तो इस मामले में थोड़ा आसान है लेकिन
सूक्ष्मता के मामले में और जो एकाग्रता के मामले में ये निर्विचार समापत्ति की स्थिति का भी जो अत्यंत शुद्ध रूप है वो है, अर्थात निर्वितर्क सवितर्क की बात छोड़िए, निर्विचार सविचार की भी बात यहाँ नहीं है बिल्कुल। यहाँ सविचार की भी बात नहीं है, निर्विचार की भी बहुत ऊंची स्थिति अगर हम कहें तो उसको यहाँ पर ऐसे यहाँ पर महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास जी ने बताया। और बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है, बहुत ही उत्कृष्ट। इसको धर्म में ध्यान भी कहते हैं, जो हमने बिल्कुल आरंभ के सूत्र में धर्म में उपगम भवति, इसमें योगश्चित्त वृत्ति निरोधः जो दूसरा सूत्र था उसके व्यास भाष्य में पढ़ा था। यहाँ पर कहा था तदेव रजोलेशमलापेतं स्वरूपप्रतिष्ठं सत्त्वपुरुषान्यता ख्यातिमात्रं ध्यानोपगम भवति। तो वो यही स्थिति है, अध्यात्म प्रसाद वाली स्थिति है धर्म में ध्यान, उत्कृष्ट ज्ञान की स्थिति जिसे कहा गया था। तो आगे बढ़ते हैं फिर। अगला सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र वहां मतलब कहाँ? उस अध्यात्म प्रसाद की स्थिति में आत्मा का जब ज्ञान हो रहा होता है संप्रज्ञात समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में, जो निर्विचार समाधि समापत्ति की भी बिल्कुल शुद्ध अवस्था है, सब प्रकार से बिल्कुल विशुद्ध स्थिति में पहुंच जाते हैं जब, तो वो उस स्थिति में ऋतंभरा प्रज्ञा, जो बुद्धि की स्थिति होती है, ज्ञान की स्थिति होती है, वो सत्य को ही धारण करने वाली होती है, केवल और केवल सत्य को ही जनाती है। निर्विचार समाधि का वैशारद्य होने पर योगाभ्यासी की बुद्धि सत्य को ही धारण करने वाली होती है। तो इसमें भाष्य में कहते हैं, देखिए, तस्मिन समाहित चित्तस्य या प्रज्ञा जायते, उस सबसे ऊंची संप्रज्ञात समाधि की स्थिति में, तस्मिन समाहित चित्तस्य, जो निर्विचार समाधि में समाहित हुआ निर्विचार समाधि की सर्वोत्कृष्ट अवस्था में समाहित हुआ जो चित्त है, उस चित्त की या प्रज्ञा, जो बुद्धि ज्ञान जायते उत्पन्न होता है, तस्या ऋतंभरा इति संज्ञा, उस ज्ञान की ऋतंभरा, यह संज्ञा है, यह नाम है, भवती होता है। ऋतंभरा उसका नाम रखा गया है। तो नाम जो रखा गया है वो नाम ऐसा ही नहीं है खाली नाम रख दिया है, अनवर्था सा, अनवर्था च सा, और वो जो संज्ञा है, वो जो नाम है, वो केवल नाम नहीं है बल्कि
वस्तु के गुण के अनुसार नाम है। अर्थात वो उस समय जो ज्ञान होता है, बुद्धि की स्थिति होती है, जो उसका उसका जो नाम है वो उसके गुण के अनुसार नाम है, ये कह रहे हैं। सत्यमेव बिभर्ति न च तत्र विपर्यास ज्ञान गंधोप्यस्तीति। सत्यम एव बिभर्ति, उस समय जो ज्ञान होता है, वो जो बुद्धि की स्थिति होती है, वो केवल सत्य को ही धारण करती है। विभर्ति न च तत्र, और वहां पर विपर्यास ज्ञान गंध, विपर्य ज्ञान, विपरीत ज्ञान की गंध मात्र भी नहीं, न गंध अपि न अस्ति, नहीं है, नहीं होती ऐसा समीकरण। बिल्कुल सत्य ही जनाती है। तो इस स्तर पे जो व्यक्ति आ जाएगा, वो उसको वो स्थिति नहीं रहेगी कि अहम ब्रह्मास्मि या इस तरह की जो ये भ्रांतियां होती हैं, वो भ्रांतियां नहीं रहेंगी। उसको ठीक ठीक स्थिति पता चलेगी, मेरी स्थिति क्या है, मैं अनादि अनंत क्यों का त्यों, ऐसा का ऐसा, हमेशा रहने वाला, तीन काल में। वास्तविक सामर्थ्य मेरी यही है, तो बिल्कुल सत्य को ही जनाएगी। तो जिन लोगों ने भी भ्रांति युक्त बातें की हैं, जिनको योगी भी कहा जाता हो, तो भाई योगी तो संप्रज्ञा समाधि वाले भी होते हैं, परंतु इस स्तर पे नहीं पहुंचे, निश्चित बात है। अगर वो इस स्तर पे होते तो फिर वहां पर उनको सत्य का ही ज्ञान होता, आत्मा को बिल्कुल ठीक ठीक समझ पाते। कई लोग क्या है, स्थिति ऐसी होती है कि अंतर ही कर नहीं पाते हैं। ईश्वर इस संसार में अपनी सीधी शक्ति से काम कर रहे हैं, परंतु फिर भी उन्होंने कर्मफल के हेतु से साधन बनाया हुआ है प्राण को। प्राण के माध्यम से ईश्वर की अपनी शक्ति ही है, लेकिन जो साधन है, बुद्धि आदि, उन सब का निर्माण, और उसके बाद में जितने भी सूक्ष्म भूतों से जगत का निर्माण और उसका धारण। तो इन सब कार्यों में परमात्मा ने प्राण को माध्यम बनाया है। प्राण को नियंत्रित करके सब कुछ को नियंत्रित कर रहे हैं ईश्वर। तो इसके कारण से ये अत्यंत एकाग्रता की स्थिति में संकल्प से प्राण शक्ति पर नियंत्रण आता है और काफी कुछ करने में समर्थ होता है व्यक्ति, योगी भी ईश्वर की ही कृपा से होता है। परंतु अगर वो ये समझने लगता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं जो चाहे सो कर सकता हूँ, तो ये तो भ्रांति है, ठीक नहीं है ये तो। जो मैं कर नहीं रहा, कर नहीं सकता, अगर मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ, तो ये ऋतंभरा प्रज्ञा नहीं है। मैं अपने स्वरूप को सही समझ ही नहीं पाया।
हम मैंने अगर अलग-अलग करके देख लिया, मैं समझ पाया कि ये मेरी शक्ति है, यहाँ प्रकृति संयुक्त है और यहाँ ईश्वर की शक्ति है। अगर 3 को अलग-अलग करके मैं देख पाया, या चलिए और चीज़ों को अलग अभी नहीं भी किया, तो बाद का विषय मान लें। मैं कम से कम ये तो जान पाया कि भई मेरी शक्ति इतनी ही है, मैं यही हूँ, मेरे गुण यही हैं। तभी तो वो सही में अध्यात्म प्रसाद हुआ, ऋतंभरा प्रज्ञा वो हुई, सही निर्णय कर पाया मैं। अगर उस समय भ्रांति हो रही है तो फिर गड़बड़ है, फिर विपर्यास गंध है वहाँ पर। तो यहाँ पर आगे कहते हैं, देखिए, तथा च उक्तम, यहाँ भी एक उदाहरण दे दिया। यानी अन्य विद्वान का वचन है, आगमेन नु आगमेनानुमानेन ध्यानाभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन् प्रज्ञा लभते योगमुत्तमम् इति। कहते हैं कि आगमेन अनुमानेन, आगम यानी कि वेद, वेद ज्ञान, शब्द प्रमाण, सीधा वेद ज्ञान, या जो ऋषियों ने सत्य सत्य वेदों से जानकर और सत्य सत्य सबके उपकार के लिए जनाने का प्रयास किया है, जैसे ये दर्शन विद्या हुई, योग दर्शन आदि। तो इन्हीं को हम आगम शब्द प्रमाण के अंतर्गत लेंगे। तो आगमेन अर्थात शब्द प्रमाण के द्वारा, अनुमानेन अनुमान प्रमाण के द्वारा। फिर कहते हैं तीसरी बात, ध्यान अभ्यास रसेन च। तो ध्यान के अभ्यास का जो सार है, अर्थात उसका रस क्या प्राप्त होता है, समाधि, अर्थात साक्षात्कार, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष के लिए ध्यान अभ्यास रस इस शब्द का प्रयोग किया गया। ध्यान के अभ्यास से जो रस मिलता है वो क्या होता है, साक्षात्कार का, प्रत्यक्ष का रस होता है। तो पहले कहा शब्द प्रमाण के द्वारा, अनुमान प्रमाण के द्वारा और प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, ध्यान अभ्यास रसेन च त्रिधा प्रकल्पयन प्रज्ञा, 3 प्रकार से बुद्धि का विकास होते हुए, या बुद्धि विकसित होते हुए, प्रकल्पयन विकसित होते हुए, योगी व्यक्ति योगम उत्तमम उत्तमम योगम लभते, जो सर्वोत्तम योग की स्थिति, ऊंची स्थिति है, उसको प्राप्त कर लेता है। तो जो लोग ऐसा कुछ समझते होंगे कि भाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऋषियों के ग्रंथों को ऐसे ही समाधि हो जाएगी, तो वो लोग भ्रांति में हैं। ऐसा नहीं होता है। फिर वही बात दोहराना चाहूंगा कि जिस प्रकार से घड़ी जिसको देखनी आती है उसको ही घड़ी के बारे में पता लगेगा कि भाई हाँ, ये छोटी सुई है, ये बड़ी सुई है, इत्यादि, ये संख्याएं हैं। तो समय का बोध होगा। और जंगल से पकड़ के लेके आइए बिल्कुल जंगली व्यक्ति को, जिसने कभी
किसी पढ़े लिखे व्यक्ति का शब्द भी ना सुना हो, ऐसा व्यक्ति कभी समझ ही नहीं सकता क्या है। काला अक्षर भैंस बराबर वाली स्थिति। तो समाज के अनुसार अर्थात माता पिता गुरु आचार्यों के द्वारा सामान्य व्यवहार सीख भी लिया, तब भी यदि अध्यात्म के विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किया, उसके लिए जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, वेद हैं, उनको नहीं पढ़ा, उससे अपने ज्ञान के स्तर को ऊंचा नहीं उठाया, फिर अनुमान प्रमाण से उन सब चीजों को सत्य कल्पना से समझने का प्रयास नहीं किया, तो प्रत्यक्ष होना संभव नहीं है, समाधि मिलना संभव नहीं। इसीलिए महर्षि व्यास जी इस प्रकार के जो उद्धरण हैं अन्य ऋषियों के और अन्य विद्वानों के यहाँ पर दे रहे हैं समझाने के लिए। 3 प्रकार से बुद्धि को विकसित करते हुए इस स्थिति में पहुंचता है ऋतंभरा प्रज्ञा की स्थिति में व्यक्ति। नहीं तो क्या हाल होता है, वैसे ही जैसे अद्वैतवादी इनका खाली उपनिषद के थोड़े बहुत वाक्य पढ़ लिए और कुछ का कुछ उल्टा सीधा अर्थ निकाल लिया, और फिर बस उसके बाद में अपने आप को ऐसा, जैसे कठोपनिषद में कहा हुआ है, अंधे नैव नियमाना यथांधा, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो चलिए आइए विराम करते हैं, समय हो गया। आइए सभी को जो होली का उत्सव है उसकी शुभकामनाएं, और विराम करते हैं। सभी एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। आप सबको सर्वेभ्यो होली की नमः। शुभकामनाएं।